जय हिंद दोस्तों, मैं संजय मंडोर, मेरे YouTube चैनल मैथ्स पावर कोचिंग बेरछा पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बता रहा हूं कि त्रिकोणमितीय सारणी कैसे बनाते हैं और उसके मान किस तरीके से निकाले जाते हैं। आसान है बिल्कुल, त्रिकोणमितीय सारणी बनाना बिल्कुल आसान है। केवल 1 2 3 4 5 मान निकालिए, बाकी के सब मान जो है आसानी से निकाल सकते हैं हम। किसी भी मान को याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है हमें, हर मान जो है हम आसानी से त्रिकोणमितीय सारणी से निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालते, आइए मेरे साथ अब। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है थीटा लिखेंगे हम। थीटा में कौन कौन है हमारे पास में, तो देखिए फर्स्ट नंबर पर जो है साइन थीटा, दूसरे नंबर पर है कोस थीटा, तीसरे नंबर पर जो है वो कौन है, टेन थीटा। साइन कोस टेन, ठीक है। फिर टेन का उल्टा देखिए यहाँ पर कोस थीटा, फिर कोस का उल्टा देखिए यहाँ पर सेक थीटा, फिर साइन का उल्टा देखिए कोसेक थीटा। तो ये देखिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है मेरे पास में, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा और कौन, कोसेक थीटा। इनके मान निकालने में मुझे 6 1 2 3 4 5 6 के मान निकालने हैं। तो पहला निकालना है, इसमें 0 डिग्री में निकालना है 6 के मान, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 120 डिग्री, फिर 135 डिग्री, फिर 150 डिग्री और फिर कितना निकालना है लास्ट में, 180 डिग्री। देखिए ये क्रम बिल्कुल आसानी से रखा जा सकता है। यहां से देखिए 30 का डिफरेंस आता है, तो पहले 30 का डिफरेंस, फिर 2 में 15 का डिफरेंस, तो 30 15 45, 15 60, फिर वापस 30 का डिफरेंस, फिर 30 का, फिर 15 15 30, है ना। तो देखिए कितने का अंतर है कोण में, 30 15 15 30, फिर 30 15 15 30, यानी 30 15 15 30, 30 15 15 30। इस तरीके से हम ये कोण रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पहले हमें साइन थीटा, साइन 0 डिग्री का मान निकालना, साइन 30 डिग्री का, साइन 45, साइन 60, साइन 90, साइन 120, जो भी है हमें इसके मान निकालने हैं। फिर कोस थीटा के, फिर टेन थीटा के, फिर कोस थीटा के, सेक थीटा के और काय के, कोसेक थीटा के। हमें सभी 0 से लेकर कहाँ तक, 180 डिग्री तक जो है मान निकालने हैं। तो इनके मान निकालने के लिए एक ट्रिक है हमारे पास में, हम 0 से लेकर केवल और केवल 4 तक जो है गिनती लिख देते हैं। 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखेंगे और इनमें हम 4 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 0 से 4 तक गिनती लिखी और सभी में काय से भाग दे दिया, मैंने 4 से भाग दिया। 4 से भाग देने के बाद इन पर क्या लगा दिया हमने, अंडर रूट लगा देते हैं। इस टाइप से क्या लगा दिया हमने, अंडर रूट। फिर देखिए 0 में 4 का भाग दिया तो 0, किसी भी संख्या का 0 में जब भाग दिया जाता तो आंसर आता है 0। 1 में 4 का भाग बिल्कुल नहीं, तो 1 अंडर रूट से बाहर निकालेंगे हम तो 1 बनेगा। 4 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, कितना बनेगा, 2। क्यों, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। फिर इसका भाग लगेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 बटे कितना बचा, 2। 1 को अंडर रूट से बाहर लिख सकते हैं हम 1, लेकिन 2 को अंडर रूट से बाहर नहीं लिख सकते हम, केवल 4 को लिख सकते हैं 2, ठीक है। फिर 3 से 4 नहीं कटेगा, तो 3 देखिए, 3 को अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, वो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, लेकिन 4 को अंडर रूट से इस टाइप से बाहर निकाल सकते हैं। तो 4 का वर्गमूल कितना, 2। फिर 4 से 4 कैंसिल हुआ तो कितना बचा, 1। तो 1 को वर्गमूल अंडर रूट से बाहर निकाला हमने तो कितना आया, 1। तो देखिए हमने क्या किया, सिंपल सा है दोस्तों। 0 से 4 तक गिनती लिखेंगे, 4 से भाग देंगे, सभी का अंडर रूट लगाएंगे, उनको हल कर लेंगे तो हमें 1 2 3 4 5 मान हमें मिलेंगे। ये 5 मान हमें यहाँ पर 1 2 3 4 5 यहाँ तक लिख देने हैं। यदि ये 5 मान मिल जाते हैं आपको तो बाकी यहाँ से लेकर वहां तक पूरा चार्ट में पूरी सारणी जो है इन नंबरों से भर देंगे कि क्या किसमें कौन सा नंबर आएगा। तो पहले देखिए ये नंबर यहाँ लिख दीजिए आप 0, ये नंबर यहां लिख दीजिए आप 1/2, ये नंबर यहां लिख दीजिए आप 1/2, ये नंबर यहां पर लिखेंगे हम 3/2 और ये नंबर यहां पर लिखिए 1। ठीक है, यदि इतना लिख दिया हमने तो पूरी सारणी हम आसानी से बना सकते हैं और इसको भी निकालने के लिए कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। ट्रिक है आपके पास, इस ट्रिक के द्वारा हम ये 5 मान निकाल सकते हैं और ये 5 मान निकाल सकते हैं तो बाकी सब मान भी हम आसानी से निकाल देंगे। देखिए कैसे। अब
मतलब इसका ये हुआ है कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होगा, साइन 45 का मान इतना होगा, साइन 60 का मान इतना होगा, साइन 90 का मान इतना होगा, साइन 90 यानी 1 होगा। अब इसी जो पांचों मान है इनको पलटा के लिख दीजिए आप। जैसे इसका आखिरी वाला कितना 1 है, तो यहां पर ये आखिरी वाला मान पहले नंबर पर आ जाएगा। फिर सेकंड लास्ट कितना है, करनी 3/2 है, करनी 3/2 जो है यहां पर आ जाएगा। फिर ठीक है, तीसरे नंबर पर था इसका 1/2, तो इसका तीसरे नंबर पर 1/2, सेकेंड 1/2, तो इसका आ जाएगा यहाँ पर सेकेंड लास्ट में 1/2। इसका शुरू वाला 0 था, इसका आखिरी वाला क्या बन जाएगा 0। तो एक कोस के मान आ गए। देखिए कोस थीटा, कोस 0 का मान 1 है, कोस 30 का मान इतना, कोस 45 का, कोस 60 का और कोस 90 का मान यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, अब मुझे साइन और कोस के मान मिल गए हैं, तो जो है टेन का मान भी हम टेन थीटा का मान भी आसानी से निकाल सकते हैं। टेन 0 से लेकर 90 तक आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा, यानी साइन में कोस का भाग दें हम तो क्या प्राप्त होगा हमें टेन थीटा। टेन थीटा बराबर साइन बाय कितना कोस होता है, 0 में 1 का भाग दिया कितना 0। ठीक है, 0 में हम 1 का भाग लगाते हैं तो कितना प्राप्त होगा हमें 0। फिर 1/2 में करनी 3/2 का भाग दिया, 1/2 में करनी 3/2 का भाग दिया, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर 1 बचा और बटे में करनी 3, 1 कितना बचा करनी 3। फिर तीसरे नंबर पर साइन में कोस का भाग देंगे 10 निकल आएगा, तो इसमें 1/2 में काय का भाग लगेगा 1/2 का, 1/2 बाय 1/2 दोनों कैंसिल, कितना बचा 1। 10 45 का मान कितना 1। फिर करनी 3/2 में भाग दिया जाएगा 1/2 का, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना बचा केवल हमारे पास में करनी 3। फिर 1 में 0 का भाग दिया, 1/0 बराबर कितना इन्फिनिटी। किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो कहां तक पहुंचेगा वो अनंत तक, तो ये आ गया यहां पर इन्फिनिटी। साइन का मान निकाला, साइन से कोस का निकाला, और जब साइन कोस के मिल गए तो काय का निकाल दिया हमने टेन का, क्योंकि टेन का मान निकाला साइन में कोस का भाग देकर निकाला। साइन का मान निकला, साइन के क्रम को चेंज किया तो कोस का मान निकला, साइन में कोस का भाग दिया तो काय का मान निकला टेन का। ठीक है, अब देखिए यहां पर कोट थीटा आ रहा है। अब चौथे नंबर पे कोट थीटा जो है टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है, मतलब 1 के बटे में होता है। कोट थीटा बराबर 1/10 थीटा, यानी जो टेन के मान है वो 1 के बटे में पलटा के लिख दीजिए आप, है ना। हर को अंश बना दीजिए और अंश को हर बना दीजिए, तो काय का मान मिल जाएगा आपको कोट थीटा का। जैसे इसका 0/1 है तो 1/0, 1/0 बराबर होगा क्या इन्फिनिटी, 1/0 बराबर क्या होगा इन्फिनिटी, यानी 0 का क्या आता है इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का क्या आता है 0 आता है। कुल मिला के यही बात है। 1/3 ऊपर आया, 1 नीचे आया, तो करनी 3/1, 1 में नहीं लिखते हम, 1/1 यानी 1 ही रहेगा। यहां पर है करनी 3/1, बटे में कुछ नहीं, मतलब कितना 1, तो 1 कहां आएगा ऊपर, 1/3, तो करनी 3 का कितना 1/3, इन्फिनिटिव का कितना 0। ठीक है, अब इसी टाइप से सेक थीटा, अगला सेक थीटा काय का व्युत्क्रम होता है, अब कोस थीटा का। सेक थीटा कोस थीटा का व्युत्क्रम होता है, तो 1 बराबर कितना 1, करनी 3/2, 2 ऊपर करनी 3 नीचे, 2 बटे कितना करनी 3, फिर 1/2, करनी 2 कहां पर ऊपर, तो केवल कितना करनी 2 बटे कितना 1, तो 1 बटे में हम नहीं लिखते हैं, 1/2 तो केवल कितना 2, 1 बटे में ये भी नहीं लिखेंगे। फिर 0/1 यानी 1/0 बराबर कितना 0 का क्या होता है इन्फिनिटी होता है, याद रखें आप बिल्कुल। 0 का व्युत्क्रम इन्फिनिटिव। कोसेक थीटा काय का व्युत्क्रम होता है साइन थीटा का, तो 0 का इसमें भी क्या आएगा इन्फिनिटिव, 1/2 का 2 आ जाएगा, 1/2 का कितना करनी 2, करनी 3/2 का 2/3 और 1 का कितना होता है 1 ही होता है। ठीक है, अब ये मान मुझे मिल गए हैं साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक के मान मुझे 90 डिग्री तक जो है टोटल आ गए मेरे पास में। लेकिन मुझे अब करना है 180 डिग्री तक, तो ये जो मान आता है सेकंड चतुर्थांश में ये रहेंगे माइनस में। अब देखिए कैसे, तो यही जो मान है यही लिखना है वहां पर भी, लेकिन काय में लिखना है माइनस में। कैसे देखिए 90 तक पहुंचे ना अपन, अब ऐसे चलना है हमें, ऐसे चलना है वापिस। तो देखिए 90 को छोड़कर दूसरा मान कितना करनी 3/2, तो ये माइनस में रहेगा, करनी 3 बटे कितना 2,
1/2 माइनस 1/2 1/2 माइनस 1/2 जीरो, जीरो माइनस में लिखेंगे तो जीरो ही रहेगा, ठीक है। फिर देखिए इसका मान कोस थीटा का मान 120 से निकालना है, जीरो को यहाँ 90 को छोड़कर, ठीक है। 1/2 यानी 120 का मान 1/2 1/2 माइनस का 1/2 बस ये मान जो है ऐसे उल्टे चलेंगे हम, लेकिन काय में लिखना है माइनस में, ठीक है। करनी 3/2 काय में लिखेंगे माइनस में लिखेंगे, करनी 3/2 फिर एक काय में लिखेंगे माइनस में, यानी कोस 180 डिग्री का मान -1 होता है, ठीक है। फिर तीसरा है टेन थीटा। टेन थीटा का मान यहां से देखिए, इसको छोड़ने के बाद यहां से माइनस का करनी 3 माइनस का 1 माइनस का 1/, करनी 3 और जीरो माइनस जीरो का जीरो। ऐसा ही यहां पर कोट थीटा का मान है, देखिए कोट थीटा यहां पर आ जाइए जीरो। अब ये जीरो नहीं लिखना है हमें लिखना है 1/, करनी 3 से, तो इसको लिखिए माइनस में 1/, करनी 3 माइनस, फिर देखिए ये जो है माइनस का 1 है, माइनस का 1, फिर जो ये है करनी 3, ये माइनस का है, माइनस का करनी 3, फिर है इन्फिनिटिव माइनस का इन्फिनिटिव। सेक थीटा का मान देखिए, यहां जाइए आप, इसके मान निकालने 120 से 180, तो देखिए यहाँ इन्फिनिटिव को छोड़कर यहां से शुरू करिए, ये 90 वाला कुछ भी नहीं लिखना है इसमें हमें। ये देखिए 2 का का माइनस का, ये करनी 2 का का माइनस का, ये 2/, करनी 3, ये का माइनस का, ये एक भी का माइनस, ये आ गए देखिए दोस्तों सेक थीटा के मान आ गए 180 डिग्री तक। अब हमें कोसेक थीटा का मान निकालना है आखिरी में, तो हम यहाँ तक पहुँच गए थे 90 तक। अब 90 वाला छोड़कर आपको यहाँ से देखना है, 2/, करनी 3 काय में लिखेंगे हम माइनस में, 2/, करनी 3 माइनस 2/, करनी 3, यानी कोसेक 120 डिग्री का मान -2/, करनी 3 होता है। फिर करनी 2 यानी कोसेक 135 डिग्री का मान माइनस करनी 2 है, फिर 2, ठीक है, तो ये माइनस का यहाँ लिखेंगे हम 2, फिर इन्फिनिटिव, ये माइनस का क्या है इन्फिनिटी, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है हम त्रिकोणमितीय सारणी बना सकते हैं, ठीक है। इसको डिटेल में और भी ज़्यादा डिटेल में समझा सकते हैं, लेकिन इसमें समय बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है कि ये साइन थीटा के मान है 0 से लेकर कहाँ तक 180 डिग्री तक, ये टोटल मान है उसके, और कैसे निकाले तो उसका मैंने ट्रिक आपको जो यहाँ बता दी है। फिर कोस थीटा का मान है 0 से लेकर कहाँ 180, मतलब इसका मतलब है कोस थीटा यानी कोस थीटा की जगह 0 रखा, कोस 0 1, कोस 30 ये, कोस 45 ये, ऐसे देखा जाता है, इनको ऐसे देखा जाता है, ऐसे, ठीक है। जो मान भी उसको होने पर आता है वो उसका मान रहेगा। तो इस तरीके से हम त्रिकोणमितीय सारणी आसानी से बना सकते हैं, इसको कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, ना ही याद करने की आवश्यकता है, केवल ये ट्रिक जो है, देखिए इतने सारे नंबर हम नहीं याद रख सकते हैं, इस नंबर को हम हल करके ऐसे सारणी को आराम से बना सकते हैं, जिसका मान भी चाहिए हम इस सारणी से फिर उठा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें चाहिए कोट 120 डिग्री का मान, तो हम कोट कहाँ पर है, यहाँ आएंगे हम और 120 चले जाएंगे, 120 इनको मिला लीजिए आप, तो कोट 120 का मान कितना -1/, करनी 3। इस तरीके से जो है ये देखे जाते हैं मान, ठीक है। मान लीजिए टेन थीटा का मान चाहिए मुझे 135 डिग्री, तो ये देखिए 135 कितना आ गया, तो -1 आ गया। तो इस तरीके से मान जो है हम इसमें आराम से देख सकते हैं। अब ये सारणी बनाने का तरीका आपके पास है, आप किसी भी तरीके से इसको समझ सकते हैं आप, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो यदि पसंद में आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।